Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. सल्तनत का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। मेरे अजीम रोम के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी गोद में मेरा नवासा है, मेरा जानशीन और रोम का मुस्तकबिल। ए मेरे खुदा, मेरे इस नन्हे शहजादे मार्कस की हिफाजत फरमा। माय लॉर्ड अनुबिस, आपकी ख्वाहिशात जल्द पूरी होंगी, तब उसमें पूरा रोम चलेगा। तुम क्या समझ रहे हो तुम्हें ये बच्चा बचाएगा? लेकिन एक बच्चा और है जो समंदर से भी टकरा सकता है। मैं देख सकती हूँ। हाँ? जल्दी करो न्यूबे, भागती रहो। तुम बच्चे को यहाँ लेकर छुप जाओ, मैं उन्हें अपने पीछे लगा। नहीं, कोई और रास्ता भी तो होगा ना। बस मेरी बात मानो और छुप जाओ, क्योंकि तुम दोनों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। रुको, बस हिलना मत यहाँ से। कहाँ है तुम्हारी बीवी और बच्चा? तुम भूल रहे हो कि मैं एंटियोक का गवर्नर हूँ। तुम्हें भी यहाँ देखकर मैं सारा मामला समझ चुका हूँ। लेकिन उन्हें अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। और न जाने कितने लोग हैं जिनका तुम खून बहाना चाहते हो। मैं जो चाहूंगा करूंगा। तो समझो आज रोमन एम्पायर के गद्दार को मौत के घाट उतार दिया गया। हाँ, मैं कैनेडिया अनुबिस की पुजारन, मैं कसम खाती हूँ कि ये बच्चा 12 साल में अपना घर, अपने चाहने वाले और अपनी जिंदगी सब खो देगा। रोम में शैतानी साजिशें सर उठा रही हैं। आपको जल्द कुछ करना होगा। वो शैतानी कुव्वतें जिसने उस मासूम का खून बहाया, वही कुव्वतें आपकी नवासे को भी नहीं छोड़ेंगी। चुप कर जाओ, तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इन फजूल की पेशन गोइयों से। 12 साल बाद प्रिंस मार्कस मर जाएंगे अगर वो मुंतखब करदा ना आया। मेरे पीछे आओ, हम घर में देखें। चले जाओ यहाँ से, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। मेरे हवाले कर दो इसे। नहीं, मेरा बच्चा छोड़ दो, मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा छोड़ो मुझे। ये शेर कहाँ से आ गया? चलो यहाँ से। अली, बहुत वक्त मेरा बर्बाद। बच्चा। समझो अली। हमारा काम हो गया। नहीं। ये मेरी तरफ क्यों घूर रहा है? अरे हेल्प मी! मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ, सिर्फ 10 कॉइंस के बदले। लेकिन मैं 5 दे सकता हूँ अगर मंजूर हो। ठीक है, दे दूंगा 10 कॉइंस। लेकिन अब मुझे 10 नहीं 20 चाहिए होंगे। अरे जो तुम्हें चाहिए होगा वो दूंगा, पहले मुझे इस खूनख्वार से तो बचाओ। ओके, अली तुमसे नहीं डरता, मुझसे मुकाबला करो। ये तो ढेर हुआ, चलो अब जो तय हुआ था वो निकालो। क्या हो रहा है यहाँ? चलो हमारे साथ। हे, जरा आराम से। पकड़ो इस बच्चे को। हे, भाग कहाँ रहे हो? जानते हो चोरी की सजा क्या है? जेल। मैं तुम्हें पूरे 20 कॉइंस दूंगा। बिल्कुल नहीं, अब कुछ और कीमत होगी इसकी। क्या? आ जाओ दोस्तों, आज का खाना मेरी तरफ से। ये लो, खाओ। लो, तुम भी खाओ। मेरे भाई अभी बहुत छोटे हैं, मैं हमेशा उनका ख्याल रखता हूँ। जवाब देता है, गुलाम का काम सिर्फ हुक्म मानना है। लेकिन ये गलत है, जुल्म है। वो देखो, वो रहा मेरा घर। मामा, ये देखें, फ्रेश ब्रेड, ये हम सबके लिए है। चलो मेरे दोस्त, अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। मेरा तो कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। ओह, भूल गया, तुम तो हो ना मेरे साथ। तुम्हें लगता है मेरी माँ जिंदा होगी? तो फिर है कहाँ? हाँ, सही अंदाजा है तुम्हारा। अगर इसका पता चल जाए कि ये कहाँ से आया है, तो मुझे मेरे माँ बाप का भी पता चल जाएगा। हमारी मुश्किलात तो बढ़ती ही चली जा रही हैं एंटियोक में। मसला उस खुदा के मानने वालों का है। वो गुलामों और आम लोगों में झूठ फैला रहे हैं, उन्हें बहका रहे हैं। माय लॉर्ड, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं गवर्नर गाइस को काफी अरसे से जानता हूँ। ठीक कह रहे हो, तुम चूंकि गवर्नर को जानते हो तो खुद एंटियोक जाओ और देखो कि वो वहाँ के मामलात कैसे संभाल रहा है। सफर का सामान तैयार किया जाए फौरन।
मैं तो ये सोचकर ही काम चाहता हूँ कि मैंने तो फेबियो को ये अंगूठी देने का फैसला कर लिया। खुदा आपको लंबी उम्र दे माय लॉर्ड, लेकिन जब भी ऐसा वक्त आएगा मुझे यकीन है कि आप सही फैसला करेंगे। जैसे सूरज निकला होता है वैसे पकड़ो इसे। बहुत तेज रोशनी कुछ है। नहीं होगा तुम्हें। शायद आप समझ नहीं पा रहे, अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है, ना कि सूरज। ये देखो, प्लैनेट्स भी सूरज के चारों तरफ इसी तरह चक्कर लगाते हैं। मैंने तुम्हें प्लैनेट अर्थ बनाया था, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं अर्थ नहीं बनूंगी अगर वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। हमेशा तुम्हारी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। मैं जा रहा हूँ नाना जान के पास। आओ मेरे शहजादे, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हमारा ये महल गद्दारों से भरा हुआ है। यहाँ कोई मेरी मदद नहीं करता और न मेरी डिस्कवरीज को मानता है। ओह, इसकी सोच बहुत अलग है वाकई में। इसका दिमाग तो बस इन्हीं चीजों में लगा रहता है। ऐसा ही रहा तो ये हुक्मरान कैसे बने? कसूर इसका नहीं, इसको पढ़ाने वालों का है। तो क्या करना चाहिए? इस बच्चे को दुनिया देखनी चाहिए। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो कल मैं इसे अपने साथ एंटियोक ले जाना चाहूंगा। मैं उसकी हिफाजत करूंगा। ठीक है। क्या हुआ? आप ठीक तो है माय लॉर्ड? बस सीने में कुछ दर्द सा है। घबराइए मत माय लॉर्ड। ये खास दवा पी लीजिए माय लॉर्ड। पापा, क्या हुआ आपको? ऐसा दर्द तो होता ही रहता है। मेरे पास अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया और सल्तनत को एक मजबूत आदमी चाहिए। वो लम्हा जिसका तुम्हें इंतजार था आन पहुंचा है। उस नन्हे शहजादे से जान छुड़ाना बहुत ही आसान होगा और कुछ ही महीनों में मेरा जहर अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। तो तुम्हें यकीन है कि वो जहर असर करेगा? लेकिन इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मकसद प्रिंसेस डोमिचिया से शादी है। ये तो बेहतरीन हो जाएगा। और रोम के नए किंग की सरपरस्ती होगी मेरे साथ। नाना जान, मैं सोच रहा था कि मैं यहीं रुकूं। मुझे साबित करना है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और फिर रोशनी के भी तो तमाम तजुर्बात मुकम्मल करने हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए सफर करने का अच्छा वक्त है। समझने की कोशिश करो मेरे बेटे। हुक्मरान को अपनी सल्तनत के बारे में सब पता होना चाहिए। ये शाही अंगूठी मुझे किंग ट्रायानो ने दी थी। अब ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ही सब देखना है। क्या मतलब नाना जान? आपके साथ क्या हो सकता है? उस दिन मेरी सारी बातें तुम समझ जाओगे, जिस दिन ये अंगूठी पहनने के काबिल हो जाओगे मेरे बच्चे। मुझे नहीं लगता कि मुझे बादशाह बनना चाहिए। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। याद रहे, जो बातें यहाँ हुई हैं वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसकी हिफाजत करना। मैं रोम का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रिंस मार्कस। मैं आपकी हिफाजत करूंगा। लॉस्ट